रविः श्रीसूर्यं ग्रहराजमादिविबुधं ज्योतिष्मतां चाकरं विश्वामित्रवसिष्ठकश्यपभरत द्वाजात्रिगर्गाभिधान् ब्रह्मर्षि प्रमुखास्तथा गुरुगणान् सत्शास्त्रकण्ठीरवान् तेषां दिव्यपरम्परागतजनान् ध्यायामि कल्पद्रुमान्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। विभिन्न राशियों में तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थिति को लेकर के। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको विभिन्न राशियों में प्रथम भावस्थ चंद्रमा की स्थिति से आपको अवगत कराया। तत्पश्चात फिर द्वितीय भाव, विभिन्न राशियों में द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थिति से अवगत कराया। और जितने लोगों ने हमारी उस वीडियो को सुना, चिंतन किया, मंथन किया और उसका सकारात्मक प्रभाव उन सब पर पड़ा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सबको बहुत एकाग्र मन से ज्योतिष विषयक इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, ज्योतिष विषयक ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और उसको स्वयं अपने आप में उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी करना चाहिए कि सचमुच जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो आप पर कितने प्रतिशत वो आप पर घटित हो रही हैं, वो घटनाएं या स्वभाव या प्रकृति जो भी है। इस तरह से आप बहुत अधिक जो है सीख पाएंगे। और दूसरी तरफ हमारा आपको बताने का लक्ष्य भी यही है कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है ये हमारी जो वीडियो आती हैं अपने इष्ट मित्र बंधुओं को, भाइयों को, अपने जो रिलेटिव हैं और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उन सबको शेयर करें और उनको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें और स्वयं भी आप सब्सक्राइब करिए। जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो मनोबल है और आपका अपना जो स्वयं का मनोबल है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता ही चला जाएगा और ज्ञान अर्जित करने में फिर जो है कहीं पर भी आपको अड़चने नहीं आएंगी, व्यवधान नहीं आएगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें और स्वयं लाइक भी करें। अब देखिए, हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इन 12 खानों में जिनको हम 12 भाव की संज्ञा, हमारे ऋषि मुनियों ने इनको 12 भाव की संज्ञा दी है। हम 12 भाव करके इनको जानते हैं। और अथवा समझने के लिए ये कह लीजिए कि जो है ये प्रथम भाव, प्रथम कोष्ठक, प्रथम खाना है, ये पहला वाला। और इसको लग्न की संज्ञा दी है। ये पहला ही भाव है जिसमें लग्न की राशि बैठती है। आप किसी भी भाव में कोई भी राशि बैठाइए, लेकिन उसकी जो गणना होगी वो आपकी लग्न की राशि से ही होगी। और अगर आप यहाँ पर सिंह राशि लिखते हैं तो आपकी यहाँ लग्न की राशि जो है वो मेष राशि आएगी। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं सिंह राशि तो यहाँ पर आपकी लग्न की राशि होगी मेष राशि। यही क्रम बना रहेगा। अब हम यहाँ पर अगर मेष तृतीय भाव, एक भाव जो है, भाव हमेशा ये स्थिर होते हैं, भाव कभी चलते नहीं हैं। ये जो हमारी राशियां हैं, लग्न में जो राशि होती है उसी राशि के आधार पर
अगर यहाँ पर कुंभ राशि है तो आपकी कुंभ, इस भाव में कुंभ राशि का मतलब हो गया कि इस जातक की कुंडली में यहाँ पर कुंभ लगन है। ये लगन क्या है? ये कुंभ लगन है, एक्वेरियस। अब ये कुंभ लगन है तो फिर यहाँ पर मीन आएगा, फिर यहाँ पर मेष आएगा, इसी क्रम में ये यहाँ पर वृषभ आएगा, ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर फिर मिथुन हो जाएगा। तो ये क्रम इसी तरह से आगे को आप वृषभ, मिथुन, फिर यहाँ पर कर्क, फिर यहाँ पर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, फिर ये कुंभ। अब यहाँ पर हमको राशि क्रम से अभी यहाँ पर कोई ज्यादा मंथन नहीं करना है, हमको तो सिर्फ आपको ये बताना है कि एक तो ये भाव का और ग्रह का क्या संबंध होता है। जिस भाव में भी जो ग्रह बैठता है उसका उस भाव से भी संबंध होता है, और उस भाव में बैठी हुई राशि से भी संबंध होता है, और उस भाव में जो राशि बैठी है उस राशि का स्वामी कहाँ जाके बैठा है, किस भाव में जाके बैठा है, और उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। ये तो हो गया एक संपूर्ण कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हम जो है ये दृष्टि, कॉम्बिनेशन, भाव, भावेश, ये सब न बता करके, क्योंकि हम ये सब अलग अलग वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमारी YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं, हमने सूर्य से संबंधित भाव का विश्लेषण किया है। अब ये चंद्रमा से संबंधित भाव का विश्लेषण हम कर रहे हैं। यहाँ पर तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा है, हमने ये देखना है। तृतीय भाव में चंद्रमा, और यहाँ पर राशि क्या है? मेष राशि। अब विभिन्न राशियों में तृतीय, अब यहाँ पर मेष राशि का चंद्रमा क्या करेगा, स्वभाव क्या होगा। स्वभाव में जो है यहाँ पर चंद्रमा के तृतीय भाव में बैठने से जिस किसी भी जातक की कुंडली में ये स्थिति होगी, निश्चित तौर पर आप ये जानना कि उसका जो व्यक्तिगत स्वभाव होगा अपना खुद का, वो चंचल स्वभाव वाला होगा। और चंचल स्वभाव के साथ साथ, क्योंकि ये तृतीय स्थान जहाँ पर ये तृतीय, इसको स्थान भी कहते हैं, इसको भाव भी कहते हैं, इसको कोष्ठक भी कहते हैं, खाना भी कहते हैं। यहाँ पर बैठने से और वहाँ पर जो राशि बैठी है मेष राशि बैठने से, अब ये हम कहेंगे कि चंद्रमा जो है मंगल की राशि में बैठा है, तृतीय भाव में, तृतीय स्थान में। मंगल की राशि में बैठने से ऐसा जातक थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का भी होता है और मिथ्या भाषण करने वाला, अनर्गल भाषण करने वाला भी होता है, लेकिन हिम्मती होता है। अपने भाइयों से, क्योंकि मंगल जो है ये भ्रातृकारक ग्रह माना जाता है, और भ्रातृकारक ग्रह मंगल बैठा, भ्रातृकारक जो ग्रह है वो मंगल है, और उस यहाँ पर इस मेष राशि का जो स्वामी है वो भी मंगल है, और ये तृतीय स्थान जो है ये छोटे भाई बहनों से लिंक रखता है। इसका संबंध ये माने आप और ये माने आपके छोटे भाई बहन, इनसे लिंक रहता है, इससे संबंध रहता है। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा मेष राशि में ऐसे जातक को 3 भाई बहनों का योग बनाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। उसमें 2 भाई और 1 बहन, इस यहाँ पर चंद्रमा जो है सुख देता है। हालांकि अन्य ग्रहों का बलाबल भी इसमें देखा जाता है, और आगे की अन्य कुंडली जैसे नवमांश कुंडली है, द्वेषकाण कुंडली है, हाँ, द्वेषकाण से भी जो है ये भाई का जो सुख आदि देखा जाता है। ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कैसे देता है। इस तरह से अब यहाँ पर यह है कि भाइयों से, सहोदरों से सुख, अधिक संख्या में 3, और दूसरा एक यहाँ पर ये जो है आपके पराक्रम को बढ़ाता है।
जिसकी कुंडली में कुंभ लग्न होगा और कुंभ लग्न के साथ यहाँ पर मेष राशि आएगी, उसके पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक सेवा प्रतिष्ठानों के साथ जो इस तरह के सामाजिक कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा यानी भागीदारी निभाना, ये इनके स्वभाव में होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ये जो राशि यहाँ पर है, इसका कहीं कहीं लिंक जो है, ये लिंक को हम बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये आप अपना मंथन करें कि यह कुंभ लग्न यहाँ पर है, तो कुंभ लग्न का जो स्वामी ग्रह वो शनि है। ये राशि जो है ये शनि ग्रह की राशि है। और अब इसके बाद बहुत अधिक विस्तार में जब हम जाएंगे, तब आपको हमारी एक एक जो हमारा प्रेडिक्शन है, वो एक एक बातें आपकी समझ में आएंगी। अब यहाँ पर जो है, ऐसे जातक को खाने पीने का बड़ा शौक होता है। खट्टे, मीठे, कड़वे, रसीले पदार्थों का सेवन करना ये मेष राशि वालों का स्वभाव होता है, जो तृतीय स्थान में चंद्रमा बैठा हो। और तृतीय स्थान में चंद्रमा बैठने से इनको अपने घर, कुटुंब, परिवार से भरपूर सहयोग मिलता है। और इसी के साथ अब इसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी देखते हैं कि भाई इससे 12वें स्थान में जो लगने से ये द्वितीय राशि है, यहाँ द्वितीय भाव है, द्वितीय स्थान है, और इससे अगला अग्रिम राशि जो है ये चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थान है। तो इस तरह से ये चतुर्थ स्थान जो है सुख का स्थान माना जाता है। अभी ये अलग अलग भावों की गणना करने से ये सारी चीजें सामने में उपस्थित होंगी। यहाँ पर इतना ही मान के चलें कि मेष राशि में बहुत अधिक यात्रा करना, स्थानीय यात्राएं ज्यादा करना, और जल के साथ संबंध रखना, पानी में तैरना, खेलना, कूदना, पानी के साथ खेलना, ये सब शौक रहता है। तृतीय भावस्थ मेष राशि के चंद्रमा, तृतीय भाव में मेष राशि का चंद्रमा होने से अब यहाँ पर ये चीज देखना है कि इसके साथ ही साथ माता पिता का भरपूर सहयोग मिलता है, उसमें भी अपने कुटुंबीजनों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। और इसी के साथ जो है, ऐसा जातक बहुधा अपने जीवन काल में एक से अधिक अपने इनके प्रेमी अथवा प्रेमिका, एक से अधिक, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो, फीमेल की, अथवा चाहे वो मेल की कुंडली हो, तो ऐसा संबंध रहता है। तो कहीं न कहीं अपना बचाव स्वयं रखें ऐसी स्थिति होने पर। और दूसरा, प्रकृति के साथ बहुत अटूट संबंध रहता है, प्रकृति के साथ भी जुड़ा रहता है। दीर्घायु अल्पायु न होकर के, मध्यमायु न होकर के दीर्घायु खंड में जाता है, लंबी उम्र लेता है। और नए नए वस्त्र धारण करना, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग मॉडल के कपड़े धारण करना, ये इनकी मनोवृत्ति भी होती है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में, विशेष करके आर्ट कला के क्षेत्रों में भी अपनी दक्षता हासिल करते हैं। और डांसिंग का बहुत अच्छा शौक होता है। मेष राशि वालों को अक्सर देखिए, और ये नाचने गाने के भी बड़े शौकीन होते हैं। और दूसरा, जिस तरह से तुला राशि वालों को ये सब शौक होता है, वृषभ राशि वालों को भी होता है, क्योंकि उनमें शुक्र की प्रधानता होती है, यहाँ पर मंगल ग्रह की प्रधानता है, और चंद्रमा यहाँ पर स्वयं मेष राशि में बैठा हुआ है। अगर ये लोग कहीं लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि खेलते हैं, तो उस तरह का भी इन्हें शौक होता है, लेकिन उसमें इन्हें कभी फायदा नहीं होता। हाँ, घर, भूमि, मकान आदि के क्षेत्रों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत दीर्घ काल में इनको उसका कहीं लाभ दिखाई देता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर एक सामान्यता ये देखी गई है। तो दर्शकों, अब इसके बाद अब बता रहा हूं मैं आपको तृतीय भाव में वृषभ राशि चंद्रमा की स्थिति। अब ये पहले एक यानी मेष राशि दर्शाई गई थी, और यहां पर
कुंभ राशि दर्शाई गई थी, अब यहाँ पर देखिए मीन राशि आ जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर वृष राशि से चंद्रमा है तो ऐसे जातक का आपको जो लग्न की राशि समझनी होगी, तो लग्न की राशि फिक्स हो जाएगी मीन। मीन लग्न होगा तो मीन के बाद यहां पर आएगा ये मेष, यहां पर जो है मेष राशि आएगी, ये वृषभ राशि। अब इसके बाद ये क्रम ऐसे बढ़ेगा, यहां मिथुन और ये कर्क, फिर ये सिंह, फिर ये कन्या, इस तरह से तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। अब ये वृषभ राशि से चंद्रमा है। वृषभ राशि से चंद्रमा जिसकी एक तो राशि का प्रभाव पड़ेगा, वृषभ राशि वो तृतीय भाव में होने से और शुक्र के घर में होने से स्वभावतः फाइन आर्ट के फील्ड में भी इनकी दक्षता होती है। स्वभाव मजाकिया स्वभाव होता है, हमेशा हंस करके रहना, लोगों को हंसाना, किसी भी तरह का जोक कर देना, ये इनके ब्लड में होता है। इन्हें कफ जल्दी पकड़ लेता है। प्रकृति के हिसाब से भी वाता कफा प्रकृति रहती है, कफ ज्यादा पकड़ लेता है, कफ की शरीर में अधिक मात्रा में कफ रहता है और साथ ही साथ वायु का भी इनबैलेंस बना रहता है। दूसरा, वृषभ राशि चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित होने से ये देखिए ऐसे जातक की जो बहनें हैं वो अधिक होती हैं, भाई कम। यानी 2 बहनें हैं तो 1 भाई, 3 बहनें हैं तो 2 भाई, इस तरह के स्थिति जो है यहाँ पर ये छोटे भाई बहन, ये भाव होता है बड़े भाई बहनों का, एकादश स्थान वाला। ये छोटे अनुज, ये बड़े। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ पर हम अभी बात यहीं की कर रहे हैं। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में वहां पर डायरेक्टर के पद में जो है कार्य करना बहुत अधिक इनको शौक होता है। दूसरा, जहां पर ज्यादा मात्रा में जैसे समाज में या कहीं भी ये जाएं तो लोगों के द्वारा ये वृषभ राशि वाले बहुत जल्दी उनके प्रभाव में आ जाते हैं, या यूँ कह लें कि बहुत जल्दी जो है ये लोगों को पसंद आ जाते हैं या ये लोगों को पसंद करने लग जाते हैं। फीमेल आदि से भी इनका अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और नए नए वाहनों में चलना, सुंदर आकर्षक डिजाइनदार घर, मकान, भवन आदि का निर्माण कराना, घरों को बदलते रहना, ये भी इनका शौक होता है। दूसरा, अब देखिए इसी के साथ बाहर दूर देशीय यात्रा कभी यदा कदा करते रहते हैं। परमानेंट रेजिडेंस बना करके विदेश में रहना या रहने की इच्छा जताना, ये इनके राशि प्रभाव में होता है, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती है। सफलता न मिलने के कारण थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, ये चंद्रमा जो है तृतीय भाव में होने के कारण थोड़ा सा इनको कहीं कहीं फेफड़ों से संबंधित दिक्कत आती है। फेफड़ों में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन कभी भी इनके जीवन में, वैसे जीवन के पूर्वार्ध में ये स्थितियां ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं और धीरे धीरे रिकवर होकर के फिर ये ठीक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। अब इसके साथ आर्थिक दृष्टिकोण से इनको पैसों की कमी नहीं रहती है। धन इतना अधिक आता है इनके पास में कि इन्हें कई बार सोचना भी पड़ता है कि हम इसको कैसे खर्च करें, क्योंकि इनका जो लग्न है मीन लग्न है, मीन लग्न से ये राशि तृतीय भाव में बैठी हुई है। हालांकि ये 3, 6 और 11
इसको जो है त्रिषडाई कहते हैं। 3, 6, 11 इन भावों को जो है ये त्रिषडाई कहते हैं। तो त्रिषडाई जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल वृषभ राशिस्थ चंद्रमा ये तृतीय भाव में बैठने की स्थिति को जो हम दर्शा रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरह के प्रभाव को बनाता है। इनका प्रकृति के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहता है, शौक रहता है प्रकृति के साथ। घर और जो बाग बागवाड़ी बगीचा पेड़ पौधे लगाना, ये सब प्रकृति के अटैचमेंट में आने से ही ये सब संभव होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर तृतीय भाव में अब ये मिथुन राशिस्थ चंद्रमा, मिथुन राशिस्थ चंद्रमा की स्थिति और कौन से भाव में? ये तृतीय भाव में। भाव भी देखिए तृतीय भाव है और तीसरी राशि भी है। जब यहाँ तीसरी राशि होगी तो यहाँ पर अब नेचुरली यहाँ पर मेष राशि हो जाएगी, ये वृषभ राशि आ जाएगी। इसी क्रम में जो है राशियाँ लिखी जाएंगी। यानी कि जो मेष लग्न का जातक होगा, मेष लग्न के जातक का ही यहाँ पर मेष लग्न वाले जातक की यहाँ मिथुन राशि होगी। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठा होगा तो क्या करेगा ये चंद्रमा? देखने में सुंदर स्वरूप आकृति, पतली नाक, पतला मुंह और छोटी आंखें, सुंदर चमकीले बाल, बहुधा घुंघराले बाल भी देखे गए हैं ऐसे जातकों के, और ठुड्डी निकली हुई। ये मिथुन वाले चाहे वो फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, उनके अंदर ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। आप दूर से ही पहचान जाएंगे कि ये मिथुन राशि का है या मिथुन लग्न का है, या फिर जो है तृतीय भाव में तृतीय स्थान से संबंध, तृतीय भाव से संबंध इस चंद्रमा का यहाँ पर विशेष करके है, क्योंकि ये तृतीय भाव है। तृतीय भाव में ये चंद्रमा बैठा है और वहाँ पर राशि मिथुन है, और इस तरह से सोशल वर्क में ये हमेशा प्रवीण रहते हैं। पढ़ाना लिखाना इनका शौक होता है मिथुन राशि वालों का। और यहाँ पर इनको थोड़ा सा ये क्या है कि तृतीय भाव में ये जो तीसरा स्थान है, ये कैरेज का भी है, हिम्मत का भी है। थोड़ा सा बहुधा ऐसा देखा जाता है कि हतोत्साहित हो जाते हैं। इनको कई बार ऐसी स्थिति बनती है तृतीय भावस्थ चंद्रमा की मिथुन राशि में, जैसे मिर्गी से संबंधित, यानी दौरे पड़ना और लंबे समय तक घबराहट रहना, आंखों में जलन होना, ये तमाम गुण जो है इनमें पाए जाते हैं। सहोदरों के साथ इनका तालमेल अच्छा रहता है। 1 या 2 भाई बहनों का योग बनता है इस यहाँ पर। और इसी के साथ सरकारी सेवा संस्थानों में भी कार्यरत रहते हैं ऐसे लोग जिनका तृतीय भाव चंद्रमा मिथुन राशि का हो। दूसरा, प्रशासनिक सेवा में IAS PCS बनने का भी इन्हें शौक होता है, लेकिन मेहनत अधिक करते हैं, इन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। हाँ, इतना जरूर है, जैसे बैंकिंग का काम करना, अकाउंट का काम करना, CA वगैरह जैसे होते हैं ना, तो उस तरह के काम में इनको दक्षता मिलती है और वहाँ वे सफल हो जाते हैं। इसी के साथ अपनी इच्छा अनुकूल यात्रा करते हैं, चाहे वो दूरदेशी यात्रा हो, चाहे वो स्थानीय यात्रा हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, यह है। और मितव्ययी होते हैं। और दूसरा, कम बोलने वाले, मितव्ययी, और अत्यधिक रूप से अपने स्वभाव में जो है इनका गंभीरता रहती है, यानी गंभीरता, गांभीर्यता और गंभीर, ये इनके लक्षण रहते हैं, यानी गंभीर बने रहते हैं।
आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चाहते क्या हैं, क्या सोच है। जब आपको थोड़ा रहते रहते इनके साथ कुछ समय व्यतीत हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे कि इनकी क्वालिटी है। इसी के साथ इनका थोड़ा लगाव जो है घर परिवार कुटुंब में बहुत कम देखा जाता है। उतना ही लगाव रहते हैं जितना कि ज़रूरत हो और ज़रूरत समझते हों, उससे ज़्यादा नहीं। कुल मिलाकर के ये राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है इनका। और चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में केवल लिसनिंग म्यूजिक जो है वो ये सुनना पसंद करते हैं। ज़्यादा एक्टिंग वगैरह नाचना गाना ये सब इस तरह का ज़्यादा इनको शौक नहीं होता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में जो है कर्क राशि से चंद्रमा की। अब यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये 4 का मतलब ही है कर्क राशि। अब जब यहाँ 4 आ जाएगा तो यहाँ पर ये अंक बदल जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो वृषभ, अब जब यहाँ कर्क राशि का चंद्रमा होगा तो ऐसे जाता है कि यहाँ वृषभ लगन होगी, तो लगन का भी प्रभाव पड़ता है। थोड़ा लंबा चौड़ा मुंह होगा और आकार चेहरे का बड़ा होगा। उसी के साथ राशि का प्रभाव भी आएगा। जब चौड़ा मुंह होगा तो आंखें थोड़ा छोटी होंगी, नाक भी छोटी होगी, ठुड्डी भी छोटी होगी। इस तरह की संरचना आकृति जो है इनकी होती है। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति रोज आपको जो है, आप देखिए इनको, ये आपको रेस्टोरेंट में नजर आएंगे। और इनके साथ एक या एक से अधिक जो है 2-4 दोस्त तो रहते ही रहते हैं। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। और कब कहाँ बदल जाए ये इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, आप समझ नहीं पाएंगे। आपके साथ मीठा बोलेंगे अत्यधिक रूप से और आपके दिल को नहीं दुखाएंगे। आपको लगेगा नहीं कि जो इस व्यक्ति ने मुझे कुछ ऐसा कहा। हो सकता है परिणाम जो निकलेगा बाद में वो थोड़ा सा सकारात्मक नहीं भी हो सकता है। ये स्थिति रहती है। और 8 वर्ष की अवस्था तक ऐसे जातक को जन्म लेने के पश्चात थोड़ा सा खतरा बना रहता है। सर्दी जुकाम कफ और कुछ एलर्जी जो है ये, जैसे बार बार छींक आना, जुकाम से संबंधित, कफ से संबंधित, ये इनको, और दूसरा साइनस प्रॉब्लम, ये इसी से रिलेटेड जो बता रहा हूँ, ये इनको रहती ही रहती है। ये ध्यान देना। और इससे ज़्यादा प्रभाव जो है इनके जीवन काल में अपनी जीवन संगिनी के साथ पड़ता है। जीवन संगिनी के साथ में बहुत बार ये तालमेल बैठा करके जो है रहना चाहते हैं, लेकिन जीवन संगिनी जो है या तो वो खिसक जाती है या फिर ये जो है अन्य जीवन संगिनियों की खोज में लग जाते हैं, जिसके कारण इनका जो पारिवारिक जीवन है वो या तो अस्त व्यस्त हो जाता है और दूसरा ये यूँ कह लीजिए कि थोड़ा बिखर जाता है। और मर्यादित होकर के जो अपना जीवन शैली जीना चाहिए वो ये निभा नहीं पाते। इसलिए ये ठीक है कि इनको भी घूमने का बड़ा शौक होता है। दूरदेशी यात्रा इनकी अत्यधिक रूप से, मतलब चाहे वो साउथ डायरेक्शन में जाएं चाहे नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं, लेकिन जाते हैं, अपना कार्य पूरा करके चले आते हैं। और थोड़ा स्वभाव में जो है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि का चंद्रमा, और ये कर्क राशि जो है क्या है, चर राशि है। और चर राशि है ये, चर राशि का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, और लग्न में जो है ये स्थिर राशि है। ये वृषभ राशि स्थिर राशि में आती है। कौन सी राशियाँ कितनी, कौन सी राशियाँ चर राशियाँ हैं, कौन सी स्थिर हैं, कौन सी दुष्भाव हैं, ये भी हम कुछ बता भी चुके हैं और कुछ अगली वीडियो में आपको बता देंगे। और इसी के साथ पेय पदार्थों का बड़ा शौक होता है। सहोदरों के साथ इनका मिलापक अच्छा होता है, मिलना जुलना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी के साथ
गुप्त विद्या के भी माहिर होते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी कुछ पकड़ होती है, लेकिन स्वयं चुनाव लड़ना इन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन लड़ाना जानते हैं ये अच्छी तरह से। कब किसको कहाँ पटकना है, कहाँ उठाना है, कहाँ गिराना है, वो विद्या इनसे आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए अब जो है ये स्वभाव है यहाँ का। और दूसरा, अब देखिए यहाँ पर जो है ये सिंह राशिस्थ चंद्रमा तृतीय भाव में सिंह राशिस्थ चंद्रमा की स्थिति को हम बताने जा रहे हैं। जब यहाँ सिंह राशि होगी तो यहाँ मिथुन आ जाएगी, ये लगन जो है मिथुन माना जाएगा इनका, और यहाँ पर एक कर्क राशि होगी। इसी क्रम में राशियाँ लिखी जाएंगी, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या है। यहाँ पर जो है ये कन्या, फिर यहाँ पर तुला, फिर यहाँ पर ये वृश्चिक, फिर यहाँ पर धनु, इसी क्रम में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, ये मिथुन, यहाँ पर ये मिथुन। अब यहाँ पर सिंह राशि का चंद्रमा है, लग्न में जो है बुध की राशि है, ये मिथुन राशि बुध की है, क्योंकि ये मिथुन राशि का स्वामी जो है लग्न की राशि का बुध है। और यहाँ पर राशि का स्वामी लॉर्ड जो है ये सिंह है। तो सिंह राशि और मिथुन राशि देख लीजिए, अब इनका कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पर स्वभाव में सरलता लाना और इसी के साथ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में कार्य करना, राजनीतिक क्षेत्र के साथ भी जुड़े रहना, या किसी विशिष्ट पार्टी में जो है इनकी पकड़ अच्छी रहती है, और उच्च पद भी हासिल करने में कहीं कहीं इनको प्रकृति का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। प्राकृतिक सपोर्ट कहते हैं उसको, नेचुरल सपोर्ट, ये यहाँ इनको मिलता ही मिलता है। स्वभाव से निडर होते हैं। वैसे भी ये पराक्रम स्थान है, पराक्रम स्थान में और छोटे भाई बहनों का भी स्थान है। तो यहाँ पर सिंह राशि के बैठने से, हालांकि बहुत अधिक बलवान सिंह राशि तो यहाँ पर नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी सिंह राशि का जो वैयक्तिक स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, और वहां पर चंद्रमा के बैठने से ये जातक थोड़ा सा जल्दी जो है उत्तेजित हो जाते हैं और बोल्ड नेचर के होते हैं। आपको देखते पता लग जाएगा कि ये सिंह लग्न का है अथवा सिंह राशि का है। उत्तेजित हो जाते हैं और कॉन्फिडेंशियली अपनी बात को कहते हैं, रुकते नहीं और झिझकते नहीं। जो इनके विचारधारा में इनके मुंह से निकलेगा वो आपको कह ही देंगे, चाहे कितना ही बड़ा आदमी उनके सभा में बैठा हो या वो किसी की सभा में बैठे हों, लेकिन हिचकते नहीं है। आत्मविश्वास जागृत रहता है। इसी के साथ इनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। तृतीय जो मिथुन सिंह राशि का चंद्रमा और तृतीय भाव में, तृतीय भावस्थ सिंह राशि का चंद्रमा, ये क्वालिटी होती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये पाकशाला में भी अत्यधिक रूप से ऐसे लोग देखे जाते हैं, यानी रसोई का काम, जैसे होटल मैनेजमेंट लगा लीजिए। आज के युग में जो है होटल मैनेजमेंट ज़्यादा फेमस हो गया है। होटल मैनेजमेंट में इनकी रुचि ज़्यादा रहती है, और थोड़ा सा कोई और आगे हाईफाई हो जाते हैं तो पॉलिटिकल उसमें चले जाते हैं, तो चुनाव लड़ने लग जाते हैं, नेतागिरी करने लग जाते हैं। नेतागिरी ही इनका स्वभाव बन जाता है। कुल मिलाकर के लीपापोती करके समाज में अपनी छवि को बनाने में सफल हो जाते हैं। और इसी के तहत जो है यात्रा करने का बड़ा शौक होता है। विशेष करके इन्हें जो है वन विभाग का अधिकारी होते हैं ना, वन विभाग में अधिकारी होते हैं, वन विभाग के फॉरेस्टर वगैरह, ये वन विभाग में भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। जंगलों से भी इन्हें ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि जो साइन है ये लियो साइन है। यहाँ पर लियो साइन में चंद्रमा बैठा है और तृतीय भाव है, पराक्रम का भाव है। एकदम जंगल में जैसे शेर झपट मारता है वैसे ही ये भी झपट मारने लग जाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते झपट मारने में। और दूसरा, कुंडली का कुछ ऐसा संयोग बना हो, कॉम्बिनेशन, तो लंबी झपट भी मारते हैं बड़े पद पर रह करके, इधर उधर जो है। और अंततो गत्वा अपना कार्य करते रहने से
जब परिणाम निकलता है, परिणाम के तहत कई बार ये दोषी भी पाए जाते हैं, जैसे घूसखोरी में। स्वभावतः ये जो है मन इनका इस तरह से विचलित भी हो जाता है। कोर्ट कचहरी और कानूनन जो है उसके आड़े में आ जाते हैं ये। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे जातक अगर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं तो कहीं कहीं उनको इन सब चीजों से छुटकारा भी मिल जाता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति स्वयं अपनानी पड़ती है इनको, और स्वयं आध्यात्मिक प्रकृति अपनाने से तब इनका जीवन जो है भली भांति अच्छी तरह से इनका जीवन काल, जीवन का जो समय है वो निकल जाता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये स्थिति है, और सहोदरों से भी, यानी कि पौधा आज के परिवेश में ऐसी स्थिति होने पर एक भाई एक बहन का सुख प्राप्त होता है और अत्यधिक रूप से उनसे लगाव भी बना रहता है। माता की अपेक्षा पिता के साथ सिंह राशि तृतीय भाव चंद्रमा वाले लोगों का जो है पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। और इतना जरूर है कि माता को कहीं कहीं पेट अथवा कमर और पीठ का दर्द बना रहता है, और माता, ऐसे जातक की जो माता है वो थोड़ा सा रोगग्रस्त रहती है। अब देखिए यहाँ पर घर, भूमि, मकान और वाहन, इनसे भी इनका अत्यधिक लगाव होता है। बहुत अच्छी गाड़ियों में बैठना, लग्जरी गाड़ी जो होती हैं उनमें बैठना, उनमें जाना, ये इनके अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, और बहुधा ये सफलता की ओर भी निकलते रहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कन्या राशि चंद्रमा, तृतीय भाव में कन्या राशि चंद्रमा की। जब यहाँ पर कन्या राशि होगी तो यहाँ पर कर्क राशि लग्न में आ जाएगी, कर्क लग्न माना जाएगा, और ये यहाँ पर सिंह राशि आ जाएगी द्वितीय भाव में, ये द्वितीय भाव। अब यहाँ पर देखिए कन्या राशि, तृतीय भावस्थ कन्या राशि चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं। तृतीय भावस्थ चंद्रमा है तृतीय भाव में कन्या राशि का। ये यहाँ पर अगर कन्या राशि होगी तो यहाँ पर लग्न जो है कर्क लग्न हो जाएगी। लग्न में 4 का अंक आ जाएगा। ये देखिए कर्क राशि यहाँ पर विद्यमान हो जाएगी। राशि कहिए चाहे लग्न की राशि कहिए चाहे राशि कहिए, जो भी है ये प्रथम भाव में ये यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके साथ में हम तो यहाँ पर आपको जो बताने जा रहे हैं कि तृतीय भाव, ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव में इस तरह से हमने कहा ना 12 के 12 भाव होते हैं, इसमें प्रथम भाव से लेकर के ये। तो अब यहाँ पर कन्या राशि का है, इनका क्या मधुर स्वभाव होता है कन्या राशि वालों का, और तृतीय भाव में रहने से चंद्रमा जो है थोड़ा सा इनको नर्वस कर देता है। नसों से संबंधित इनको प्रॉब्लम रहती है, हाथ पैरों में जो है इनकी अकड़न रहती है, कई बार इनकी हाथ की जो अंगुलियां हैं ये मुड़ जाती हैं, और बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि कमर इनकी जो है थोड़ा सा झुक जाती है, और घुटनों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। ये एक तरह से नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये जो है वैसे भी बुध का जो प्रभाव है वो शरीर के में जो है नसों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा अगर बैठ गया तो अब जो बुध, एक तो बुध है, बुध का क्या है त्रिदोष, त्रिदोष से युक्त प्लानेट है ये, और त्रिदोष में जो है अब वहाँ पर चंद्रमा भी बैठ गया। चंद्रमा के बैठने से यहाँ पर थोड़ा सा कफ भी बन गया, तो पेन जो है वो और बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दूसरा इनको क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, जो मिल गया वो ले लिया, ग्रहण कर लिया, उसी से अपनी आजीविका चला ली। और बहुधा ये स्कूलों में टीचर के रूप में देखे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में और कॉलेजों में भी ये प्रोफेसर वगैरह जैसे पढ़ाने वाले हैं, बड़े पद पर जो है प्रोफेसर रहते हैं ना, ऐसे, या कुलाधिपति, कुलपति, या जो है जिसको आप कहते हैं ना वीसी कहते हैं, कुलपति और कुलाधिपति, जो गवर्नर, यूनिवर्सिटी का गवर्नर होता है ना, कुलाधिपति बोलते हैं। तो ये सब जो है ज़्यादा बहुधा इस लाइन में ये इस तरह के लोग देखे गए हैं। हालांकि कुलाधिपति का तो थोड़ा सा कहीं कहीं अंदरूनी तौर पर पॉलिटिकल संबंध भी होता है, और वो भी किसी कॉम्बिनेशन के कारण, कुंडली में जब कर्क लगने की कुंडली होगी तो इस तरह की स्थिति में ज़्यादा घूमने का भी शौकीन होना। और ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेखन कला के क्षेत्र में दक्षता हासिल करना।
पढ़ने लिखने का बहुत शौक, विद्यार्थियों के जो कोई स्टूडेंट लाइफ में अपना गुजर रहा है, विद्यार्थी मतलब उसकी श्रेणी में है, तो उसे पढ़ने का, रिसर्च करने का, पीएचडी तक पढ़ाई करना, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना, वो भी इनको शौक होता है। इनके अपने ब्लड में ही ऐसा होता है कि हम बड़े हो करके एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, ऐसे इनके जो दिमाग में सोच होती है इस तरह की, तो ये बन करके दिखा भी देते हैं बहुत। और कन्या राशि वालों को कम झूठ बोलते हुए देखा गया है। इनको झूठ बोलने का ऐसा कतई कोई लक्ष्य नहीं रहता है। बहुत से लोगों का लक्ष्य भी हो जाता है, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, हर बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं। जब देखो झूठ, जब देखो झूठ। सुबह जब उठते हैं उस समय से झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात को जब तक उन्हें नींद नहीं आ जाती है तब तक वो झूठ बोलते ही रहते हैं। और ये विभिन्न राशि वालों के, अन्य राशियों के साथ इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन कन्या राशि वालों के साथ इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। तो हर तरह के जातक पाए जाते हैं, हर तरह के जातक। राशि तो 12 ही हैं, अब 12 राशियां हैं, और हमारी जो आबादी है विश्व की, वो इतनी बड़ी ज़्यादा उसमें संख्या में है आबादी, और उसमें 12 राशियों का ही जो है खेल चल रहा है, 9 ग्रहों का खेल चल रहा है, 9 ग्रहों की लीला, यही कहते हैं जो है ग्रह लीला। हाँ, ग्रहों की लीला चल रही है अपनी, और आदमी असंख्य हैं, जीव जंतु असंख्य हैं। गणना के आधार पर जब आप कहते हो कि यहाँ मतलब आज भारत की आबादी इतनी होगी, 135 करोड़ हो गई, वहाँ की इतनी होगी, अमेरिका की इतनी होगी, तो कुल मिला के विश्व की आबादी पर इन 12 राशियों, ग्रह, 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों का ही तो प्रभाव पड़ा है, इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन है। इसलिए इनको जो है थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिकली ये देखे जा सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली मतलब बहुत से लोग जैसे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं, कुछ बनाना है, कुछ है तो कुछ लिखना है, कुछ अपना निजी कुछ ऐसा बना करके मार्केट में लाना है, उसको व्यवसायिक प्रवृत्ति जो कहते हैं, व्यवसाय करने का भी शौक होता है। तृतीय भाव बैठने से इनके अंदर हिम्मत होती है इस तरह की। तो सिर्फ इनका एक चीज़ देखा जाता है कि नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो मैंने बताया, तो उससे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, हाथ पैर में अकड़न आ जाती है। तो इसे जो है आर्थिक तौर पर ज़्यादा लोभ लालच नहीं होता है, उसी हिसाब से खर्च भी करते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के भी रहते हैं। तो दर्शकों, ये आपका मैंने अभी जो है आपको बताया तृतीय मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थिति। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा और बहुत पसंद आया होगा। जब आप सुनेंगे तो हमारे इस ब्रह्म ज्योति, देखिए ब्रह्म ज्योति ज्योतिष ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव आदि को जो है इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से उपस्थित होगा अग्रिम राशियों का तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थिति को लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ब्रह्मदेव।